हेलो दोस्तों। हम लोग पिछले क्लास में कुछ लॉ पढ़े थे, है ना। तो हम लोग लॉ में देखे थे लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, आप लोग को याद होगा, है ना। हम लोग देखे थे। देखो, आज हम लोग कुछ पढ़ने जा रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं एवरेज मोलर मास या एवरेज एटॉमिक मास, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो हम हेडिंग देते हैं एवरेज एटॉमिक मास, है ना। ये एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? तो ये एवरेज टर्म उन्हीं के लिए लगता है जहां पे दो या दो से अधिक हो, है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास जनरली डिफाइंड फॉर आइसोटॉप्स, मतलब एटॉमिक, जैसे मान लेते हैं कि नाइट्रोजन है तो उसका तो एटॉमिक मास 6 है कि 14 है, लेकिन जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो एवरेज टर्म उसी के लिए यूज होगा जहां पे आइसोटोप्स होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का 2 एटॉमिक मास होता है, जैसे क्लोरीन है तो उसका भी 2 होता है, 1735 और 1737.5, है ना। और भी जैसे आइसोटोप्स जो है, तो आइसोटोप्स का मतलब पता है ना, कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट हो, है ना, तो उसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। तो एवरेज टर्म का यूज वहां पे होता है जहां पे दो या दो से अधिक टर्म को हम यूज कर रहे होते हैं। तो जहां पे दो या दो से अधिक टर्म को यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे एवरेज टर्म का यूज करते हैं, है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास जनरली देखिएगा आप आइसोटोप, इसे मान लेते हैं आइसोटोप के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक फार्मूला लिख देते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू होता है, इसको ऐसे लिखते हैं A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन x1 प्लस x2, जहां A1 A2 क्या है, आइसोटोप्स है, उसका एटॉमिक मास है। इसे मान लेते हैं A1 A2 आर एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, है ना, उसका जो होगा। और अगर मान लेते हैं परसेंटेज दिया हुआ x1 एंड x2 आर परसेंटेज, है ना। बातों को समझिए। से मान लेते हैं कहीं पे अगर ऐसा दिया हुआ है कि कार्बन 6 12 60% है और 6 14 40% है। देखो, हम लोग सिर्फ इसको जोड़कर डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस परसेंटेज का भी रोल है, तो इस परसेंटेज को भी आपको देखना होगा, इसीलिए हम लोग परसेंटेज लिए हैं, है ना। क्योंकि 12 वाला 60% ही है और 14 वाला 40% ही है, तो अब इस परसेंटेज को हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस परसेंटेज का भी रोल है। तो अगर आपसे बोलता है कि एवरेज एटॉमिक मास बताओ, है ना, अगर आपसे बोलता है कि एवरेज एटॉमिक मास बताओ, तो हम एवरेज एटॉमिक मास बता सकते हैं, ये एटॉमिक मास इनटू इसका परसेंटेज प्लस ये एटॉमिक मास इनटू इसका परसेंटेज बटा 100, है ना। तो अगर कहीं पे अगर आपसे पूछ रहा है और दे रखा है, इसका परसेंटेज दे रखा है, अगर आपसे पूछा जा रहा है एवरेज एटॉमिक मास, तो कुछ नहीं करोगे, एटॉमिक मास इनटू उसके परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास इनटू उनके परसेंटेज बटा x1 प्लस x2, तो जोड़ोगे तो क्या है, परसेंटेज है, तो 100 हो जाएगा, है ना। तो ये तो हमारा हो गया, किसका क्या हो गया बच्चा, एवरेज एटॉमिक मास, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि देखो तो कि एक मिक्सचर है, ये 100 ग्राम, ये 100 ग्राम
मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, है ना। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाता कि 100 ग्राम मिक्सचर में ए का मोल बताओ, इस 100 ग्राम मिक्सचर में बी का मोल बताओ, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक 100 ग्राम का मिक्सचर है और उस 100 ग्राम के मिक्सचर में ए भी है और बी भी है। तो सोचो तो, इस 100 ग्राम का मिक्सचर है और इस 100 ग्राम में ए भी है और बी भी है, मतलब इसी 100 ग्राम में से कुछ ग्राम ए रहे होंगे और कुछ ग्राम क्या रहे होंगे, बी रहे होंगे। बोलो, इसी 100 ग्राम में से कुछ ग्राम ए रहे होंगे और कुछ ग्राम बी रहे होंगे। तो मान लेते हैं लेट द वेट ऑफ ए इक्वल टू एक्स ग्राम, ऐसा क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। तो वेट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स ग्राम, है ना। और बोलता है इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी गिवन है, बोलता वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज कैपिटल डी। समझो, तो अगर वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दिया हुआ है और बोलता है इसमें ए का और बी का मोल बताओ, ठीक है। तो ए और बी का अगर मोल बताओ तो क्या है, तो इस 100 ग्राम का मिक्सचर है और 100 ग्राम में कुछ ग्राम ए और कुछ ग्राम बी है ना। तो 100 ग्राम में कुछ ग्राम ए और कुछ ग्राम बी है, मतलब ये जो मिक्सचर का मोल रहा होगा वो ए और बी के मोल के सम के इक्वल रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी बराबर मोल ऑफ मिक्सचर। लिख सकते हो क्या, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी बराबर मोल ऑफ मिक्सचर। तो ए का मोल कितना हो जाएगा, एक्स वाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, और बी का कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, और मिक्सचर का मोल, तो यहाँ मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया हो तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू डी, और मिक्सचर का वेट दे रखा है 100 ग्राम। तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा और इस रिलेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स आ जाएगा। समझना है बातों को, कुछ नहीं है। बोल रहा है कि एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर का वेट 100 ग्राम है, और अगर उस मिक्सचर का वेट अगर 100 ग्राम है मतलब उसी 100 ग्राम में से कुछ ग्राम ए रहा होगा और कुछ ग्राम बी रहा होगा। बोलता है एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर का वेट 100 ग्राम है और उस 100 ग्राम में ही से कुछ ग्राम ए रहा होगा कुछ ग्राम बी रहा होगा। तो मान लीजिए कुछ 100 ग्राम में एक्स ए ग्राम था तो बी कितना था 100 माइनस एक्स ग्राम था, है ना। तो बोलता है इस मिक्सचर में ए का और बी का मोल बताओ, ठीक है। तो देखो, तो इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी गिवन है कैपिटल डी। तो अगर इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी अगर कैपिटल डी अगर गिवन है